अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। आ, दो सफ़र हैं जनाब, प्योरली देसी हमारे जायके। और जब ख़ास कोई दावत हो घर में, कोई मेहमानों की आमद हो या कोई स्पेशल डे हो, तो फिर जी चाहता है कि उसके हिसाब से खाना बने। रूटीन के जो रोज़मर्रा के खाने उनसे हट के चीज़ बनाई जाती है। 99% हमारे घरों में बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, शामी कबाब, ज़र्दा पुलाव, इस तरफ हम जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे खाने हैं जिनको हम अपने स्पेशल दिन के हिसाब से बना सकते हैं और अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो आज देखेंगे जनाब कि दो स्पेशल मेरे पास चीज़ें। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि जो चीज़ें हमारे किचन में इस वक्त मौजूद हैं, नॉर्मल घरों में जो चीज़ें मौजूद होती हैं, उन चीज़ों में रहते हुए हम काम करके अपनी डिश को कंप्लीट करेंगे, अपने सफ़र को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए कोई ख़ास एहतमाम की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई ख़ास मसाले या मैजिक पाउडर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि थोड़ी सी ट्रिक, टेक्निक, और हमारा रिज़ल्ट ऐसा कि खाने वाला और देखने वाला दोनों थोड़े से कह के वाह मज़ा आ गया। चलें जनाब, पहला सफ़र है मेरे पास मेरे वो फैमिली मेम्बर जो मटन लवर हैं। इसकी आप चाहें तो मटन की जगह बीफ में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन फ़र्क ये होगा कि बीफ आपको बोनलेस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीफ हड्डी वाला आपने लिया तो फिर गाय की जो गोश्त में जो हड्डी होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, तो उससे ये होगा कि खाना बनने के बाद हड्डियाँ ज़्यादा नज़र आएंगी और फिर उसका अब मज़ा जो आना चाहिए खाने का वो नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए आपने अगर बीफ का इस्तेमाल करना है तो आप बोनलेस बीफ ला सकते हैं, बगैर हड्डी का जो गोश्त होता है वो। छोटी बोटियाँ कटवा लें उसको कढ़ाई की तरह, दुकानदार से बोल दें या घर में अपने किचन में ला के अच्छी तरीके से गोश्त को धो के और फिर उसको काट लें। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्याज हमने लेनी है जनाब, दरमियाने से थोड़ी सी छोटी हो, और अगर बिल्कुल दरमियानी है तो फिर 2 लेंगे, और दरमियाने से अगर थोड़ी सी छोटी है तो हम 3 अदद प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा कि प्याज का रेशो, अच्छा गोश्त जो है मेरे पास वो तकरीबन आधा किलो से 3 पाव के दरमियान में है, 600-650 ग्राम है। तो 3 पाव अगर होता तो 750 ग्राम होता, ठीक है। तो आप हाफ केजी से बढ़ा के गोश्त का इस्तेमाल करेंगे और 3 पाव तक इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे प्याज को हमने चॉप कर लेना है और बारीक काटते जाएंगे। और यहाँ हम रख देते हैं गोल्डन सन कुकिंग ऑयल। इफ़को जनाब कोई नई कंपनी या नया ब्रांड नहीं है, यूएई यूनाइटेड अरब इमारात की बेस कंपनी है और मल्टीनेशनल कंपनी है जनाब। और सबसे अच्छी बात है कि इफ़को की जो प्रोडक्ट है, ख़ास तौर पे गोल्डन सन एंड बनस्पति, ये तकरीबन 80 मुल्कों से ज़्यादा मुल्कों में इसके बायर मौजूद हैं। इसको लोग स्टैंडर्ड पसंद करते हैं, और इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड होता है एक क्वालिटी ऑफ फूड, ईटेबल फूड का, वो माशाल्लाह इफ़को के पास, गोल्डन सन के पास मौजूद है। क्योंकि इनके पास जो पाकिस्तान में इनके प्लांट हैं वो बहुत ही ज़्यादा जदीद प्लांट हैं, और इतने बड़े और इतने जदीद प्लांट हैं जिसकी वजह से आर्टिफिशियल कलरिंग,
कलर, फूड या एसेंस इसमें ज़रूरत नहीं शामिल करने की। चलिए जनाब, गोल्डन सन कुकिंग ऑयल के साथ ही हमने क्वार्टर कप ऑयल लेना है और प्याज को बारीक स्लाइस करके और थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। इसको नापने की ज़रूरत नहीं है, बाज़ जगह बड़ा प्याज को छोटा करने के लिए बड़ा मुश्किल तरीका बताया जाता है और वो मुझे नहीं पता कि वो क्यों बताया जाता है, उसके पीछे रीज़न क्या है। क्योंकि पकने के प्याज अपना वजूद, अपनी लुक तो वैसे ही ख़त्म कर देती है, तो फिर उसको नाप तोल के काटने का सेंस। हाँ, अगर कोई सैलेड आप बना रहे हैं या स्पेसिफिकली कोई चीज़ ऐसी बना रहा है जिसमें प्याज का साइज़ आपको रिक्वायर्ड है, तो फिर तो बात समझ में आती है कि हाँ जी, ये इसकी मजबूरी है। जैसे अगर हम रशियन सैलेड की हम बात करें तो गाजर और आलू हमें मखसूस कटिंग में ज़रूरत होती है, उबले हुए आलू की और उबले हुए गाजर की, क्योंकि हमने रशियन सैलेड बनानी है। लेकिन अगर हवाइन हम बना रहे हैं या पोटैटो सैलेड बना रहे हैं या कोई और सी सैलेड बना रहे हैं, तो फिर हमें वो साइज़ छोटा बड़ा काटने में कोई परेशानी नहीं होती और हम आँख बंद करके आलूओं को काट लेते हैं। प्याज को रफली सा चॉप करना है जनाब, याद रखिएगा। वज़न मैंने बता दिया प्याज का आपको। प्याज का रेशो गोश्त के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। यूजुअली हम आधा किलो या 3 पाव गोश्त में 1 अदद दरमियानी प्याज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ हमने 3 अदद प्याज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसका जो मिठास है और तुर्श जायका, वो दोनों हमें ज़रूरत से ज़्यादा रिक्वायर्ड है और यही हमारे खाने की है। यानी कि ये पकने के बाद दूसरे खानों से मुख्तलिफ कैसे होगी। मसाला हम सेम इस्तेमाल करेंगे जो हमारे घरों में है। मीट यानी कि गोश्त हम सेम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे इस गोश्त से कोरमा बना लें, कढ़ाई बना लें, भुना बना लें, कुछ भी बना लें। लेकिन अब ऐसा क्या है कि इस डिश को या इस सफ़र को हम बाकी के खानों से बहुत मुख्तलिफ कर सकें, वो ट्रिक ये प्याज की है। शुरू में प्याज चूल्हे को ज़रा सा तेज़ रखें ताकि प्याज नरम होके अपना जो इसमें कुदरती पानी होता है, इसका प्याज का अपना अर्क जो होता है वो थोड़ा सा ड्राई होने लगे। और उसके साथ ही इसके अंदर हमने शामिल करना है खड़ा गरम मसाला। बे लीफ 1 पत्ता ले लें या अगर बड़ा पत्ता है तो उसको तोड़ लीजिएगा। और यहाँ पे बादियान का फूल 1 अदद, छोटी वाली इलायची 2 से 3 दाने, बड़ी वाली इलायची 1 या 2 अदद, दालचीनी स्टिक 1 इंच का टुकड़ा ले लें, उसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा, तोड़ लीजिएगा उसको। और इसी तरीके से 5-6 अदद लौंग हैं, 5-6 अदद काली मिर्च साबुत वाली है और 1/4 चाय की चमची साबुत ज़ीरा है। तो गरम मसाले का जो रेशो होगा वो थोड़ा सा कम होगा। अगर हम गरम मसाले का रेशो ज़्यादा रखते हैं तो प्याज की जो क्वालिटी है, जिस मकसद के लिए हमने प्याज ज़्यादा इस्तेमाल किए, वो ख़त्म हो जाएगी। तो हल्की सी खुशबू के लिए हमने शामिल करना है गरम मसाला। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून जब गरम मसाला हम शामिल कर दें, प्याज थोड़ी सी नरम हो जाए, पकने का अमल शुरू हो जाए, तो 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल कर देना है इसमें। और अब प्याज, खड़ा गरम मसाला, अदरक, लहसुन, ये तीनों चीज़ें एक साथ कुकिंग होंगी और तीनों का जायका एक दूसरे में जम होना शुरू हो जाएगा और एक नया फ्लेवर हमें मिलना शुरू हो जाएगा।
यही वो छोटी छोटी सी ट्रिक होती है जिसकी बिना पे हम मुख्तलिफ खानों को चेंज करते हैं और एक मैजिक स्टाइल उसके अंदर लेके आ जाते हैं, तो खाने वाला कहता है वाह मज़ा आ गया, क्या जायका है। और असल में हमने कोई मैजिक पाउडर नहीं शामिल किया, हमने कोई मैजिक ट्रिक उसमें शामिल नहीं करी, कोई जादू मंत्र नहीं पड़ा, सिर्फ पकाने का तरीका हमने चेंज किया है। यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। प्याज को नरम कर रहे हैं और उसके बाद कंटिन्यू उसको चलाते रहेंगे ताकि प्याज का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाए और प्याज का जो कच्चापन है, तुर्स जो तेज़ी है प्याज की, वो ख़त्म हो जाए और एक बड़ी अच्छी सी खुशबू पूरे किचन में आना शुरू हो जाए। और यही वो अरोमा जिसको हम कहते हैं खुशबू, हमारे खाने को लजीज बनाने के काम आती है। थोड़ा सा प्याज का कलर जनाब चेंज होने लगेगा आहिस्ता आहिस्ता। परफेक्ट ये चीज़ आ गई हमारी। तो यहाँ पे बकरे का गोश्त हमने लेना है जो तकरीबन लगभग 3 पाव के बराबर है। एक दो हड्डियाँ भी उसमें डाल दीजिएगा ताकि थोड़ा सा उसका जो ग्रेवी का पोर्शन है वो थोड़ा सा मज़ीद ही स्ट्रॉन्ग हो जाए। और यहाँ पे अब इस गोश्त की भुनाई, इस प्याज, अदरक, लहसुन और गरम मसाले वाला जो हमने बनाया है अभी, इसके अंदर अब गोश्त का जायका भी शामिल हो जाए। तो सबसे पहले गोश्त की थोड़ी सी भुनाई हम कर लेते हैं ताकि गोश्त का एक तो कच्चापन दूर हो जाए और गोश्त का अपना जो कुदरती हीक होती है गोश्त की, जो अक्सर शिकायत आप लोगों की रहती है कि ज़ाकिर में बकरे का गोश्त हम नहीं खाते, बच्चे पसंद नहीं करते, अगर गलती से कभी पका लो तो वो खाना नहीं खाते। उसकी मेन वजह क्योंकि रूटीन में नहीं बनता, कभी कभी हम बनाते हैं तो उसकी जो बकरे के गोश्त की जो महक होती है वो टोटल डिफरेंट होती है बानिस्बत गाय के गोश्त के। तो बच्चे उस चीज़ को फ़ौरन नोटिस करते हैं और उसकी बिना पे वो उसको नहीं खाते। लेकिन अगर इस तरीके से गोश्त को थोड़ी सी भुनाई कर ली जाए तो फिर एक तो ये कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और इसकी जो हीक होती है वो ख़त्म होकर और उसकी जगह प्याज का, अदरक लहसुन का, गरम मसाले का जायका गोश्त में आ जाएगा। फिर इसका जायका मज़ीद बढ़ जाएगा। अब जनाब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास रेडी। 2 अदद टमाटर लेने हैं, छिलके के बगैर 1 के 2 करके ये हमने शामिल कर देने हैं। 1 के 4 भी आप कर सकते हैं। पिसी लाल मिर्च 1 चाय की चमची भर के, धनिया पाउडर कम से कम 3 चाय की चमची या 1 टेबल स्पून फुल भर के पिसा हुआ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर 1 चाय की चमची भर के, और यहाँ पे गरम मसाला है आधी चाय की चमची, ये शामिल करके, और इसमें जायके के हिसाब से नमक हम शामिल करेंगे। याद रखिएगा प्याज को जलने नहीं देना हमने। अब इसको खूब अच्छी तरीके से जरा सा मसाले को हीट गरम तेल की गरमाई मिल जाएगी तो उससे मसाला भून जाएगा। तो जब मसाला खूब अच्छी तरीके से भून जाए
तो यहाँ पे आधा पाव दही, थोड़े से पानी के साथ, ताकि दही फट्टे से महफूज रह सके, ये हमने इसमें आधा पाव, याद रखिएगा, थोड़ा सा भून जाने दीजिएगा, याद रखिएगा। और मज़ीद थोड़ा सा पानी इसमें शामिल हम कर देंगे ताकि गोश्त बहुत अच्छी तरीके से अब गलने वाली बात पे आ जाए। तो इसको मिक्स करेंगे जनाब, और अब मैं इसको ढक देता हूँ पकने के लिए, ताकि गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। चूल्हा शिफ्ट कर लेते हैं जनाब, ताकि यहाँ पे हम अपना दूसरा सफ़र शुरू कर सकें। अब कवर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब इन चीज़ों को हम, और दूसरे सफ़र की तैयारी। दूसरा सफ़र हमारे पास चिकन है, यहाँ जनाब ले लेते हैं 2 अदद प्याज, और इसको बारीक स्लाइस कर लेंगे। मौसम बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। ख़ास तौर पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी उन माँओं को, अपनी उन बेटियों को जिनके बच्चे छोटे हैं, कि वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये जो मिलाप मौसम कहलाता है, यानी कि कॉम्बिनेशन, थोड़ी सी गर्मी थोड़ी सी सर्दी टर्न होती है, क्योंकि गर्मी सर्दी की तरफ टर्न हो रही है, तो रात में ठंड होती है और दिन में थोड़ी सी सूरज की तपिश होती है, तो ठंडा गरम का मौसम चलता है। और ऐसे मौसम में कुछ ख़ास डिजीज़ होती हैं, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, जिस्म में दर्द, ये बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका होता है। तो ख़ास तौर पे नन्हे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और थोड़ी सी एहतियाती तदबीरें, बहुत ज़्यादा ठंडी कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम की तरफ ना लेके जाएं बच्चों को। बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक या जूस, यख, या स्कूल से जब आएँ तो उनको ठंडा पानी ना दें। इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इन लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। प्याज हमने 2 अदद रखी, और उसके बाद हमने लेना है जनाब हरदिल अजीज़ और 100% खालिस काबिल भरोसा घी, और घी भी कौन सा, गोल्डन सन बनास्पति, 100% प्योर खालिस, बगैर किसी एनिमल फैट के या बगैर किसी केमिकल या फ्लेवरिंग के बग़ैर, 100% कुदरती। तो तकरीबन अगर हम टेबल स्पून काउंट करते हैं तो 4 to 5 टेबल स्पून के लगभग घी हमने शामिल करना है, या क्वार्टर कप के बराबर। दोनों ऑप्शन है आपके पास, जो आपको पसंद हो वो ऑप्शन आप ले सकते हैं। अच्छा, अब जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको कि पाकिस्तानी जो ब्रांडेड खाने होते हैं, जितने ब्रांडेड खाने हैं, जितनी ब्रांडेड मिठाइयाँ हैं,
हम सुबह नाश्ते में हलवा पूरी बड़े शौक से खाते हैं। शायद ही कोई घर, कोई फैमिली ऐसी हो कि जहाँ हलवा पूरी नहीं खाई जाती हो। तो अगर वो दुकानदार आपके भरोसे का है, या ज़रा सा थोड़ी देर रुक के देखें आप उसको कि वो उस कढ़ाई में शामिल क्या करता है, वो घी शामिल करता है। हम समोसे कचौरी बड़े शौक से खाते हैं। खस्ता करारी क्रिस्पी सी होती है समोसों की ऊपर की लेयर, वो घी से वजूद में आती है। और जितनी पाकिस्तानी मिठाइयाँ हैं, जितने पाकिस्तानी हलवे हैं, और उससे भी एक और मज़ेदार चीज़ पूरे पाकिस्तान में बड़े शौक से खाई जाती है, और कहा जाता है कि पाकिस्तान की पहचान भी है, पाकिस्तान की स्टम्प भी है उस पर, क्योंकि ये खाना आपको सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली निहारी की। निहारी घी में बनाई जाती है, निहारी ऑयल में नहीं बनती। ठीक है, प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि आप निहारी की प्लेट मंगवाएं बाज़ार से, प्लेट में निकाल के उसको थोड़ी देर के लिए रख दें, तो 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आप देखेंगे कि वो बिल्कुल गाढ़ी सी जम जाएगी। और चम्मच से जब आप हिलाने की कोशिश करेंगे तो घी की पपड़ियाँ आपको वाज़ेह तौर से नज़र आ जाएंगी। और ऑयल जो है जमता रहेंगे, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ऐसी क्या चीज़ है कि निहारी जमना शुरू हो गई। अच्छा जनाब, यहाँ पे प्याज को खूब अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लेना है। और थोड़ा सा अब इस वक्त जो बनस्पति की खुशबू है, गोल्डन सन बनस्पति की, वो खुशबू आपको बताएगी कि 100% कुदरती खुशबू आप तक है। अगर आप दूसरे ब्रांड कोई लेते हैं, आई एम श्योर बहुत सारे ब्रांड हैं मार्केट के अंदर, आप जैसे उसको गर्म करके प्याज या दूसरी कोई चीज़ डालेंगे तो आप देखेंगे बड़ी तेज़ खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। और हमें वो खुशबू अच्छी लगती है, क्योंकि मेरे ख्याल से इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको खुशबू बुरी लगती हो, भले वो खाने की खुशबू हो या परफ्यूम हो या इतर हो। खुशबू इंसान को एक फितरती अमल है, भले वो मेल हो या फीमेल, उसको खुशबू अच्छी लगती है। तो उस ट्रिक को पकड़ने के लिए जितने ब्रांड हैं वो अपनी प्रोडक्ट में थोड़ी सी आर्टिफिशियल खुशबू को इस्तेमाल करते हैं, ताकि जैसे घी या तेल गर्म हो तो खुशबू बड़ी तेज़ी से आ जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन सन इन तमाम ट्रिकों से आज़ाद है। क्यों? क्योंकि इसको किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ के सहारे की ज़रूरत नहीं है। एक कॉलर है, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाकिर भाई कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ। जी जाकिर भाई, मुझे फिश की फरमाइश करनी थी। फिश? जी ठीक है जी, इंशाल्लाह कोई स्पेसिफिकली स्टाइल है तो वो बता दे, नहीं तो हम आपको बना के दे देंगे कोई चीज़। नहीं, वो फ्राई वाली फिश, क्योंकि वो तो पकी हुई तो हमारे यहाँ कोई खाता ही नहीं है, जो अच्छा। फ्राई होती है ना वो। जी ठीक है जी, इंशाल्लाह फ्राई वाली फिश ज़रूर। अच्छा जनाब, प्याज जैसे जैसे नरम होने लगे तो 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने शामिल करना है इसमें। और अब चूल्हे की लो को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तेज़ करेंगे, ताकि बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर एक तो कलर आना शुरू हो जाए और फिर अदरक लहसुन की खुशबू प्याज के साथ शामिल हो जाए। यहाँ हमारी करी रवा दवा है, करी का अभी कुछ काम बाकी है, वो इंशाल्लाह ताला जब आखिरी की तरफ आ जाएंगे, इसको फाइनल करेंगे, तो वो फिर हम दिखाएंगे आपको। ज़रा सा प्याज पे कलर आना चाहिए, हल्का सा पका हुआ। प्याज नरम होगी, पानी उसका ड्राई होगा, पानी ड्राई होने के बाद उसका कलर चेंज होना शुरू होगा, बस वहाँ हमने इसको रोकना है। अगर हमने वहाँ इसको नहीं रोका तो प्याज के जलने के चांसेस 99% होंगे और फिर हमारी मेहनत ज़ाया होने की 100% चांसेस हैं। क्योंकि प्याज जब जल जाती है
या डार्क कलर में आ जाएगी तो उसमें कड़वाहट आ जाती है। अब आप देख सकते हैं कि कलर इसके ऊपर प्याज पे आना शुरू हो चुका है। तो अब इसके अंदर हमने चिकन है मेरे पास, हड्डी वाली विद बोन, ये शामिल कर देना। इसकी मजबूरी ये है कि आपने ड्रम स्टिक और थाई वाली चिकन लेनी है। ये शामिल करके मैं इसकी भुनाई करता हूँ। थोड़ी सी प्याज मज़ीद कलर में आ जाएगी। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए और प्याज का भी कलर काफ़ी हद तक चेंज हो जाए तो इसके अंदर कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून और कुटा हुआ धनिया 1 चाय की चमची ये शामिल करेंगे और 1 चाय की चमची भर के कुटी काली मिर्च, साथ में जायके के हिसाब से नमक, और चूल्हे को कर देंगे बंद ताकि इसका टेम्परेचर एकदम 0 की तरफ चला जाए। थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा सा, क्वार्टर कप का भी आधे से भी कम वो शामिल करेंगे ताकि टेम्परेचर 0 पे चला जाए। उसके बाद 1 पाव दही लेना है जनाब, खूब अच्छी तरीके से फेंट के, और ये दही इसमें शामिल हम कर देंगे। खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। और अब चूल्हे की डो को थोड़ा सा खोल लेंगे। ये जो भी ट्रिक मैंने की है, चूल्हे को बंद करके दही डाला, थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स किया, ये बहुत कीमती की है। याद रखिएगा, कुकिंग में हर काम किसी न किसी वजह से किया जाता है। बगैर वजह के कुकिंग में कोई काम नहीं किया जाता। मोटी वाली हरी मिर्च ले लें, आपकी ओन चॉइस है जनाब। आप साबुत भी शामिल कर सकते हैं, 1 की 2 करके भी शामिल कर सकते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप चाहें तो इस तरीके से साबुत शामिल कर दें, और इस तरीके से अगर आप चाहें तो 1 की 2 करके। दोनों ऑप्शन हमारे पास परफेक्टली सही हैं, बगैर किसी गलती के। इसको हमने मिक्स करना है। चलिए जनाब, अब हम आ जाते हैं एक छोटा 1-1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का, अदरक बारीक काट के आधी मिक़दार हमने यहाँ चिकन में शामिल कर देनी है और आधी मिक़दार हमने रोक लेनी है। इसी तरीके से क्वार्टर गड्डी धनिया, इसको हम चॉप कर लें। सिंगल कटिंग के साथ काटेंगे इसको, ये नहीं कि आपने इसको बहुत बारीक कीमे वाली लुक में लिया है कि छुरी को ऐसे 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 करके जो मारते हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। इसकी भी वही ट्रिक कि क्वार्टर गड्डी को चॉप करके
आधी मिकदार यहाँ इस वक्त शामिल कर दें और आधी मिकदार हमने रोक लेनी है। चलिए जनाब, ये परफेक्ट। यहाँ अब आ जाते हैं हम अपनी मज़ेदार करी की तरफ। टमाटर बगैर छिलके के ज़रा सा उसको चम्मच की मदद से कुचल दें ताकि वो एक जान हो जाएं ग्रेवी के अंदर, और अब चंद लम्हों में टमाटर आपको नज़र भी नहीं आएगा और जो प्याज थी वो भी गायब हो चुकी है। चलें जनाब, ये डन। थोड़ा सा हरा धनिया, और यहाँ धनिया शामिल करके थोड़ी सी मैं इसकी भुनाई करूँगा और आपसे इजाज़त चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं इन लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दोनों खाने परफेक्टली अपनी रवानी की तरफ जा चुके हैं और थोड़ा सा इसको भूनेंगे। याद रखिएगा जो फैट है, चिकनाई, वो नज़र आने लगे और जैसी वो नज़र आए परफेक्ट खाना रेडी है, फिर कोई डर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक इसके ऊपर चिकनाई आपको नज़र नहीं आए, जब तक आपको इसको भूनना है। और यहाँ जनाब हमारी मज़ेदार ब्राउन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। नमक आप अपने जायके से चेक कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आ गई आपकी मज़ेदार कढ़ाई। और जो अदरक और धनिया हमने बचाया था वो इसके ऊपर आ जाएगा। ये लीजिए जनाब। इसका चूल्हा हमने बंद कर देना है। यहाँ ले लेते हैं एक और फ्राई पैन, ठीक है, और यहाँ शामिल करेंगे थोड़ा सा गोल्डन सन ऑयल, 3-4 टेबल स्पून के बराबर। इसके अंदर 2 अदद अंडे हैं जनाब, आधी चाय की चमची पिसी लाल मिर्च और 2 चुटकी नमक। जैसे हम घर में सुबह नाश्ते में ऑमलेट बनाते हैं बच्चों के लिए और फैमिली मेम्बर्स के लिए, सेम वही पैटर्न है, कोई चीज़ चेंज नहीं करनी। बस यहाँ पकाते वक्त इसका थोड़ी सी ट्रिक का इस्तेमाल होगा, वो मैं आपको बता दूं कि क्या करना है। इसको स्क्रैम्बल्ड करना है बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, स्क्रैम्बल्ड एग जो है वो 2-3 तरीके से बनते हैं। एक स्टीम में भी बनते हैं, उसमें चूल्हे का कोई अमल दखल नहीं होता, भाप से तैयार हो जाता है, बॉइलिंग वाटर समझ लें, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं और ऑयल को आपने थोड़ा सा गर्म करना है और ये 2 अदद अंडों को हमने शामिल करना है यहाँ और इसको कंटिन्यू तेज़ी से चलाते रहेंगे।
आपने हाथ नहीं रोकना है। और चूल्हे की लो स्लो रखेंगे, बहुत तेज नहीं। हाँ, ऑयल को गर्म करने के लिए बेशक आप थोड़ा सा चूल्हा तेज कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई बड़ा पीस आपको नज़र आए अंडे का लम्स बन के, तो उसको चम्मच से ऐसे कुचल दीजिएगा। खूब अच्छे तरीके से इसको आपने पका लेना है ताकि अंडे की हीट जो है वो ख़त्म हो जाए, मिर्च अपना जायका भरपूर दे सके और अंडे का कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा बड़े बड़े पीस के अंदर ना हो, बिल्कुल बारीक बारीक हो और खूब अच्छा भुना हुआ हो। ये लीजिए जनाब, ये रेडी। अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलर, इसकी लुक आप देख सकते हैं। और उसके बाद खूब अच्छे से पकाना है अंडे को। ज़रा सा भी कच्चेपन का एहसास या हीक ना हो इसके अंदर, खूब अच्छा। और छोटे छोटे पीस हो, स्क्रैम्बल्ड बना हुआ हो, यानी कि जितना छोटा आप उसको कर सकते हैं। अगर ज़रा सा भी अंडे का बड़ा पीस हो तो चम्मच से उसको कुचल लीजिएगा, तोड़ दीजिएगा। और उसके बाद जनाब ये हमने यहाँ शामिल कर देना है। ये ब्रंच के लिए बहुत कीमती है। ये लीजिए जनाब, दोनों देसी मज़ेदार से जायके आपके दस्तरखान की ज़ीनत बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और बहुत शुक्रिया मेरे देखने वाले, मुझे प्यार करने वालों का, कि उनकी मोहब्बत, उनकी अपनाइयत के मेयार पे मैं कोशिश करता हूँ पूरा चलने का, उतरने का। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई फरमाइश आप लोगों की हमसे मिस हो जाती है, या कभी कोई ऐसी फरमाइश होती है जिसको हम नहीं कर पाते। उसकी मेन रीज़न, अल्लाह ना करे ऐसा नहीं कि हम आप लोगों को या आप में से किसी को इग्नोर कर रहे हैं, बल्कि उसका रीज़न ये होता है कि हो सकता है कि वो डिश कई दफ़ा मेरे हाथ से बन चुकी हो। तो अब कंटिन्यू अगर एक ही डिश को मैं रखूं अपने हाथ में, तो मेरे बाकी के देखने वाले थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि हाँ ये है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी फरमाइशें हैं, ख़्वा वो बिरयानी की हैं, ख़्वा वो पुलाव की है, ख़्वा वो कौरमे की है, वो सब हमारे पास रजिस्टर्ड हुई हुई हैं। और वक्त बे वक्त इंशाअल्लाह ताला हम उसको ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपकी किसी रिक्वेस्ट को या फरमाइश को रद्द कर दें। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और रब काबा से, उस रब से जो कुल जहानों का पालने वाला है, कि ऐ रब, हमें नहीं पता कि तूने हमारा आखिरी घर किस शहर, किस गांव, किस मुल्क, किस इलाके में रखा है। ऐ रब, हमें नहीं पता कि तू हमें कहाँ की मिट्टी देगा, लेकिन ऐ रब, हम तुझसे हाथ जोड़ के इल्तिजा करते हैं कि हमसे राज़ी हो जा और हमारा वो आखिरी घर जिसको हम कब्र कहते हैं, उसको अपने नूर से रोशन रखना और जन्नत की एक खिड़की वहाँ ज़रूर देना, ताकि वहाँ हम अपने आप को अकेला महसूस ना करें। अपनी रहमत हमारे साथ शामिल करना रब। हम तेरे गुनाहगार हैं, लेकिन क्या करें, मांगते भी तो तुझसे हैं और देता भी तू ही है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे,
क्योंकि तू रहीम है और तू ही करम करने वाला है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।